Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. I welcome you all to Deepak Verma Mathematics classes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर एंड टुडेज कॉन्सेप्ट इज फैमिली ऑफ लाइंस. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज सेशन एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था सो डेट कनेक्टिविटी बनी रहे. तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, है ना. कॉन्करेंसी ऑफ लाइन कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इस पर क्वेश्चन किया था एक. एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, है ना, ये भी हमने किया था. कुछ क्वेश्चंस किए थे. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, लुक हियर. एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन. ठीक है, ये हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था और क्वेश्चंस भी हमने कुछ किए थे. ठीक है, तो जिन लोगों ने ये लेक्चर देखा है उनको याद आ गया होगा. जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है बहुत गलत बात है. रिक्वेस्ट पहले ये लेक्चर देख लो और उसके बाद आज का लेक्चर कंटिन्यू करें. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर बेस्ड ऑन फैमिली ऑफ लाइंस. ठीक है, सो फैमिली एज यू नो सभी की फैमिली होती है ना. ऐसी लाइंस की भी फैमिली होती है. जो फैमिली होती है उनमें ऐसी क्या खास बात होती है ना. अगर हम जनरल बात करें, चलो लाइफ से ही बात करें, मेरी भी फैमिली है, आपकी भी फैमिली है. तो मेरी जो फैमिली है उनमें कुछ चीजें कॉमन होंगी जो आपकी फैमिली में नहीं होंगी. आपकी जो फैमिली है उनमें कुछ चीजें कॉमन होंगी. तो ऐसी जो लाइंस की फैमिली है ना, जो उस फैमिली में जितनी भी लाइंस है उनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करेंगी. समझ में आ रहा है. तो ठीक है, तो बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ लाइंस विद सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. गॉट इट. इन्हीं को हम बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस. गॉट इट. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने बोला फैमिली ऑफ लाइंस विद स्लोप 3, राइट. तो ऐसी लाइंस जिनका स्लोप 3 है, तो ऐसी तो बहुत सारी लाइंस हो सकती है. y इक्वल टू 3x प्लस सी फॉर्म की जितनी भी लाइंस होंगी उन सभी का स्लोप क्या है, 3 है ना. यहाँ पर आप कांस्टेंट कुछ भी रखो, C1 C2 C3 C4 कांस्टेंट चेंज करते जाओ, बट ऐसा करने से स्लोप तो चेंज नहीं होगा, है ना. तो यहाँ पर ये जितनी भी लाइंस है ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रही है. वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है कि सभी का जो स्लोप है वो 3 है. समझ में आ गया. आई होप इट इज क्लियर. अब इधर देखो, नाउ इफ आई से फैमिली ऑफ लाइंस विद एक्स इंटरसेप्ट 7, तो ऐसे लिख लेंगे x बाय 7 प्लस y बाय b इक्वल टू 1, है ना. अब ये कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है जिनका x इंटरसेप्ट 7 है, y इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है. समझ में आ गया. तो इन सब ये जो लाइन है यहाँ पे b की वैल्यू अलग अलग रखते रहेंगे, अलग अलग लाइंस आपकी आती रहेंगी, है ना. बट एक चीज सभी में कॉमन है, क्या, कि जो x इंटरसेप्ट है वो 7 है. गॉट इट. आई होप इस समझ में आ गया है. अब इधर देखो, नाउ इफ आई से फैमिली ऑफ लाइंस पासेस थ्रू 30. अब एक पॉइंट से पास होने वाली तो बहुत सारी लाइंस है ना, ये तो हम लोगों को पता ही है. एक पॉइंट से पास होने वाली दे कैन बी इनफाइनाइट लाइंस, राइट. बस उनका स्लोप अलग अलग हो सकता है. तो स्लोप लेट से m. सो अब हमारे पास स्लोप है m, पॉइंट है 30. वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस 3, दैट इज y इक्वल टू m इंटू x माइनस 3. ये हमारी लाइन की इक्वेशन होगी. बात समझ में आ रही है. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, गॉट इट. तो इन वाली लाइंस में जो थर्ड वाली है, इस वाली फैमिली में क्या चीज कॉमन है कि सारी की सारी लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, 30 से. समझ में आ गई बात. चलिए अब आगे चलते हैं. नाउ लुक हियर, equation of line passing through the intersection of L1 and L2 is given by L1 plus lambda L2 equals to 0. क्या मतलब है इस बात का, देखो एक तो लाइन हमारे पास ये हो गई, ठीक है, ये वाली लाइन हो गई L1 इक्वल्स टू 0, एक लाइन ये हो गई L2 इक्वल्स टू 0. अब ये दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रही है, पॉइंट P पर, राइट. अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली तो बहुत सारी लाइन है ना. दे कैन बी इनफाइनाइट लाइंस. समझ में आ रही बात. तो ये जो लाइंस है
इनको हम इन जनरल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, राइट। ये वाला जो पॉइंट है P इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इज इट ओके। ये जो पॉइंट है P इस वाली L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, राइट, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, है ना। अच्छा, एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है, वो क्या, आप इधर देखो, जैसे ये जो है ना L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 क्या रिप्रेजेंट करती है, फैमिली ऑफ लाइंस, बट यहां से L2 कभी भी नहीं आएगी एक्सेप्ट L2 इक्वल्स टू 0। L2 की इक्वेशन हमें कभी भी नहीं मिलेगी इस वाली इक्वेशन से, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 से कभी भी हमें L2 की इक्वेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। आप जरा खुद सोचो, L2 मान लो कि हमने ये इक्वेशन बनाई और फिर मैंने बोला कि जो लाइन है वो एक पॉइंट ले लेते हैं L2 के ऊपर, इससे पास होती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो तो L2 को सेटिस्फाई करेगा, L1 को तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, मतलब ये इक्वेशन कभी भी जीरो नहीं बनेगी, मतलब 0 इक्वल टू 0 तो नहीं आने वाला, समझ में आ रहा है। यहाँ से लैम्डा भी कभी नहीं आ सकता, गॉट इट। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 दिस विल नेवर रिप्रेजेंट द लाइन L2, जिसके साथ L2 बोलने का मतलब ये कि जिसके साथ आप लैम्डा लगा रहे हो ना, अब इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता था ना, L2 प्लस लैम्डा L1, तो जिस लाइन के साथ आप ये कांस्टेंट लगा रहे हो लैम्डा, उस वाली लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, गॉट इट, समझ में आ रहा है, वो वाली लाइन कभी नहीं आ सकती है, इज इट क्लियर, आई होप समझ में आ गया। अब मान लो कि एक पॉइंट मैंने L1 के ऊपर ले लिया, यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो अब ये पॉइंट इसको तो सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट यहाँ से लैम्डा तो आ ही जाएगा ना, लैम्डा इक्वल टू 0 तो आ ही जाएगा, मान लो ये तो 0 हो जाएगा। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, लेट से Q, तो L1 Q ये तो 0 हो जाएगा, ये नॉन जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वल टू 0 है तो लैम्डा भी 0 आ जाएगा, वैल्यू तो आ गई ना लैम्डा की, इज इट क्लियर। तो L1 तो आ सकती है, इक्वेशन L1 आ सकती है, L2 नहीं आ सकती, गॉट इट। और बाकी बहुत सारी लाइन है यहाँ पे, लेट्स सपोज दिस इज L3, L4, L5, इज इट ओके। अब ये जो अननोन है ना, ये जो अननोन है इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में जरूर गिवन होती है जिसकी हेल्प से हम लैम्डा निकालते हैं, लैम्डा निकल जाएगा, उसके बाद लैम्डा की वैल्यू जो भी आएगी उठा के यहीं पर ही हम लोग रख देंगे, तो ऐसा करने से यू विल गेट द एग्जैक्ट इक्वेशन। अभी तो क्या है, कोई भी लाइन हो सकती है ना, वी कैन हैव इनफाइनाइट मैनी लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P। जब आपको लैम्डा की वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाएगी देन यू विल गेट द पर्टिकुलर मेंबर, इज इट ओके, आई होप इट इज क्लियर। जैसे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, है ना, अब कौन से मेंबर की बात हो रही है हमें क्या पता, अगर मैं एक नाम ले दूं किसी भी मेंबर का, लेट सपोज दीपक, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि दीपक की बात हो रही है ना, समझ में आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पे जब मैं लैम्डा की वैल्यू रख दूंगा, यहाँ पर लैम्डा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम दे देंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन से मेंबर की बात हो रही है, इज इट क्लियर, कौन सी लाइन की बात हो रही है, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब कुछ बच्चों का सवाल होता है, कुछ बच्चे पूछते हैं क्या सर ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू लैम्डा L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये भी तो फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 को रिप्रेजेंट करती है। तो आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे अब मान लो आपने यहाँ से यू कॉमन ही ले लिया ना, तो लैम्डा ओवर म्यू वो एक कुछ नया कोई कांस्टेंट आ जाएगा, समझ में आ रहा है, तो इसलिए हमने उसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लिया। तो जनरली हम ऐसे लेते हैं, दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो ऐसा नहीं है कि हम ले लें, दुनिया लेती है तो हमने भी ले लिया, ठीक है। तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, गॉट इट, यूजुअली वी यूज दिस, इज इट ओके।
चलिए बहुत बता दी आप लोगों को कहानी, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 x minus 2y plus 3 equals to 0 and 2x plus 3y plus 4 equals to 0, right? Which passes through, अब यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं जिसकी हेल्प से हमारा लैम्डा आएगा। ठीक है, which passes through 1 1। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी कंडीशन है ना। तो कोई बात नहीं, लिखा हमने L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, लाइन की इक्वेशन हमने लिखी। सही, L1 कितनी है x माइनस 2y प्लस 3, L2 कितनी है 2x प्लस 3y प्लस 4, राइट? समझ में आ गया। अब ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन की इक्वेशन है। अब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है 1 1 से पास हो रही है, तो 1 1 से पास करा दिया इसको। x की जगह 1 रखो, y की जगह 1 रखो, यू विल गेट 1 माइनस 2 प्लस 3, यहाँ भी आपको मिलेगा 2 प्लस 3 प्लस 4, ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 9 लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा कम्स आउट टू बी माइनस 2/9, इतना आ गया। तो ठीक है, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है माइनस 2/9, उठा के यहाँ रख दो फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर लो तरीके से, लाइन की इक्वेशन लिख लो। तरीके से लिखने का मतलब क्या है, जो जर्नल फॉर्म है ना लाइन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, उस वाली फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। चलिए अब देखो इसको, आफ्टर टेकिंग एलसीएम जब आप लिखोगे यू विल गेट 9x माइनस 4, तो यू गेट 5x, ओके, माइनस 18 माइनस 6 माइनस 24 by 27 minus 8 you get plus 19, okay, so 5x minus 24 by plus 19 equals to 0, ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, नाउ सेकंड कंडीशन इज हैविंग स्लोप 3, या तो आपको सीधा सीधा स्लोप दे दिया जाए, लेट सपोज स्लोप कितना है 3, या फिर ऐसे इनडायरेक्टली बोल दिया जाए कि लाइन इज पैरेलल टू y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, तो दोनों का मतलब तो एक ही है। अगर हम कह रहे हैं लाइन इसके पैरेलल है, मतलब लाइन का स्लोप कितना है, यहाँ पे स्लोप कितना है 3, तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप भी 3 है, या फिर आपको डायरेक्टली स्लोप ही दे दिया जाए, राइट? तो बहुत इजी है ये भी। अब इधर देखो, हमने लाइन की इक्वेशन लिखी L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखा। अब इसको पहले तरीके से लिख लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म में लिख लो, राइट? सो x वाली टर्म उठाओ, यहाँ से x आ गया प्लस 2 लैम्डा x कॉमन ले लिया, यू विल गेट 1 प्लस 2 लैम्डा x, राइट? यहाँ से है आपके पास है माइनस 2y, और यहाँ पर 3 लैम्डा y कॉमन निकालो, यू विल गेट 3 लैम्डा माइनस 2y, एंड कांस्टेंट यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 लैम्डा है, सो यू गेट 3 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। स्लोप निकालना है। अब स्लोप कैसे निकालोगे यहाँ आप, जैसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन को कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, राइट? जैसे ये जाएगा राइट साइड में, है ना, तो यू विल गेट माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा, और इससे डिवाइड कर दोगे, राइट? तो अगर आप ये 2 आगे लिखा है जैसे यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया जो बाहर था, समझ में आ गया? तो इतना हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा ओवर 2 माइनस 3 लैम्डा, ये माइनस कॉमन ले लिया, तो बाहर जो माइनस था वो हट गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो स्लोप है वो तो 3 है, ये तो इस लाइन का स्लोप हो गया, इस वाली लाइन का, बट इस लाइन का स्लोप तो 3 है, ये तो स्लोप लैम्डा की टर्म में है, और यहाँ पर ऑलरेडी आपको स्लोप गिवन है 3, तो इक्वल्स टू 3 रखा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दो, यू गेट 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 6 माइनस 9 लैम्डा, ओके। सो यहाँ से बेटा आपकी लैम्डा कितना आ गया, 11 लैम्डा, और ये इधर जाएगा, यू गेट 5, सो लैम्डा कम्स आउट टू बी 5 ओवर 11, ओके, दिस इज 5 ओवर 11। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है। अब जब लैम्डा की वैल्यू आ ही गई है तो उठा के यहाँ रख दो लैम्डा की जगह। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद फिर लाइन की इक्वेशन को तरीके से लिख लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिख लो, गॉट इट? तो ठीक है जी, यहाँ पे हमने रख दी लैम्डा की वैल्यू, और हमें मिला यहाँ पर x माइनस 2y प्लस 3 प्लस 5/11 2x प्लस 3y प्लस 4। ठीक है,
सो वी गेट एलसीएम ले लो यहाँ पे, ये 11x हो जाएगा, 11x प्लस 10x यू गेट 21x माइनस 22 प्लस 10, right? 11 this is minus 22 and 15 plus 15 you get minus 7y, okay? and ये हो जाएगा आपका 33 and plus 20 you get plus 53. So finally we get the equation 21x minus 7y plus 53 equals to 0. बताओ आगे समझ में, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट कंडीशन आपको दे रहे हैं, लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट 2, ठीक है, x इंटरसेप्ट 2 है आपके पास, कोई बात नहीं, वही L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 लाइन, फिर उसको हमने तमीज से लिखा, तरीके से लिखा, मतलब ऐसे ax प्लस by प्लस c फॉर्म में लिखा। सो 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा माइनस 2y प्लस 3 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0, इतना आ गया। अब आप तो क्या करो, ये जो लाइन है ना, इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या फिर जैसे इन्होंने बोला है कि x इंटरसेप्ट इतना है, तो x इंटरसेप्ट कैसे आएगा, या तो y को 0 रख के आएगा, समझ में आ रहा है? तो y को अगर आप यहाँ पे 0 रख दे तो ये हट ही जाएगा आपका, तो x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। सो माइनस 3 प्लस 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, इतना आ गया। और ये इंटरसेप्ट कितना है, 0 है, हाँ सॉरी 2 है, ये तो गिवन है ना 2 है, तो इसको बराबर 2 रखा और यहाँ से लैम्डा निकाल दिया, ठीक है। एक तो तरीका यह है कि y को 0 करके हमने x इंटरसेप्ट निकाल लिया, दूसरा यह है कि लाइन को आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यार राइट साइड में तो 1 होना चाहिए, तो यहाँ तो 0 है, तो इस कांस्टेंट को लेके गए पहले राइट साइड में, यू गेट माइनस 3 प्लस 4 लैम्डा। अब राइट साइड में तो हमें 1 चाहिए, तो हमने दोनों साइड क्या करा, माइनस 3 प्लस 4 लैम्डा से डिवाइड कर दिया, राइट। और उसके बाद यहाँ पे x और y के साथ जो कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको नीचे लेके गए, इस तरह से ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, राइट। इज इट क्लियर? अब x के नीचे जो भी आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट x इंटरसेप्ट, भाई ये हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन को लिखा है ना, तो x के नीचे जो भी लिखा है वो क्या है, आपका x इंटरसेप्ट है, राइट। आई होप कि समझ में आ गया है, ठीक है। तो यहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, एंड लैम्डा कम्स आउट टू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, so you will get minus 3 minus 4 lambda equals to 2 plus 4 lambda, and solve it, minus 3 we have plus 2 here, इधर लेकर आओ लेफ्ट साइड में, minus 2 हो जाएगा, so minus 5, 4 lambda, यहाँ पे minus 4 lambda है, उधर जाएगा तो plus 4 हो जाएगा, you get 8 lambda, तो lambda कितना आ गया, minus 5/8, इतना आ जाएगा, सिंपल है, राइट। सो जब lambda की वैल्यू आ गई तो उठा के फिर वहीं पर ही रख दो, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, वहां से इक्वेशन आ जाएगी आपकी लाइन की, सिंपल है, कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आपको दे सकते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो क्या कंडीशन गिवन है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है, तो अगर इसके परपेंडिकुलर है, पहले तो आप इसका स्लोप निकाल दो, स्लोप आ गया -1/3, y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट करके स्लोप निकाल दो, ठीक है। आई होप सभी को स्लोप निकालना तो आता ही है, तो स्लोप निकाल दिया। अब इसका स्लोप और जो लाइन का स्लोप है, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, बिकॉज दोनों लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है, तो ठीक है, -1/3 है, तो इसका स्लोप आ गया। जो हमारे रिक्वायर्ड लाइन है L1 प्लस लैम्डा L2, वहां से स्लोप निकाला 1 प्लस 2 लैम्डा ओवर 2 माइनस 3 लैम्डा, ये उसका स्लोप है, दोनों का प्रोडक्ट इट शुड बी -1, राइट, समझ में आ गया। तो यहाँ से माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, बाकी आप इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 6 माइनस 9 लैम्डा, एंड लैम्डा कम्स आउट टू बी 5/11, राइट, इज इट ओके। तो यहाँ से लैम्डा आ गया 5/11, उठा के दोबारा से लाइन की इक्वेशन में डाल दो, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, जहाँ था ना वहां पे लैम्डा की वैल्यू रख दो, और उसके बाद एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व, वीडियो पॉज करो, यू कैन डू इट योरसेल्फ, राइट। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, लाइन इज पैरेलल टू, आपकी बार बोला है कि जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 1/2, राइट, स्लोप इसका 1/2 हो जाएगा। और जो L1 प्लस लैम्डा L2 है उसका स्लोप कितना है, 1 प्लस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 लैम्डा, इसको इक्वल्स टू 1/2 हमने रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
यहाँ से आपका आ जाएगा 2 + 4 लैम्डा 2 - 3 लैम्डा, सो 7 लैम्डा इक्वल्स टू 0, मतलब लैम्डा 0 आ गया। लैम्डा 0 आ गया मतलब जो हमारे रिक्वायर्ड लाइन है वो L1 खुद है, राइट। समझ में आ गया, मतलब ये समझ रहे हो, जैसे ये L1 थी ये L2 थी, तो इसी वाली लाइन की बात हो रही है, क्योंकि इस पॉइंट से तो पास होने वाली तो बहुत सारी लाइंस है ना, ऐसे 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 बहुत सारी लाइंस है, लेकिन हम इस L1 की बात कर रहे हैं, यहाँ से L1 इक्वेशन निकल कर आई है, राइट। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नाउ इट इज सेड दैट नेक्स्ट कंडीशन इज line is perpendicular to 2x plus 3y plus 4 equals to 0, इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकालो। पहली बात तो -2/3 आ गया, और जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है L1 प्लस लैम्डा L2, उसका स्लोप है 1 + 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 - 3 लैम्डा, इतना स्लोप है दोनों। अब एक तो ये हो गया स्लोप, और एक स्लोप ये होगा, लेट्स से ये M2 है ये M1 है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर है ना। तो ठीक है, रख दिया हमने दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यू गेट 2 + 4 लैम्डा, और यहाँ से 6 - 9 लैम्डा, यू गेट 9 -9 जाएगा लेफ्ट साइड, दिस विल बिकम 13 लैम्डा, 2 जाएगा इधर, 6 - 2 इज 4, सो लैम्डा कम्स आउट टू बी 4/13। सही, तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, 4/13। सो लैम्डा आ गया उठाकर, जो हमारी लाइन की इक्वेशन थी L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, वहां पे लैम्डा की वैल्यू रखो, एलसीएम लो, और लाइन को तरीके से लिखें तमीज से, ax + by + c फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरह से ना अलग अलग कंडीशन आपको दे सकते हैं। अब मान लो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला, ठीक है, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ना वो इसके परपेंडिकुलर है, तो फिर स्लोप निकाला, स्लोप इसका कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हमें पता ही है, 1 + 2 लैम्डा ओवर 2 - 3 लैम्डा है, तो दोनों के स्लोप का हमने प्रोडक्ट किया, इक्वल टू -1 रखा, सॉल्व किया। तो यहाँ पर कुछ अजीब ही हो रहा है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को लेने का मतलब क्या है कि तुम्हें एक चीज बताना चाहते हैं, इसलिए लिया है। देखो जरा, तो यहाँ से तो सॉल्व करने के बाद ये लैम्डा आपका पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, 6 लैम्डा 6 लैम्डा कैंसिल, सो 3 इक्वल्स टू -4, विच इज ऑफ कोर्स एब्सर्ड, 3 - 4 के बराबर थोड़ी ना होता है। अब ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, वो जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा हुआ क्यों। अब जैसे जो 3/2 है, 3/2, ये तो हमारी जो रिक्वायर्ड जो लाइन है, हमने दो लाइन ली थी ना L1 L2, तो ये L2 का भी स्लोप है, ठीक है। जो हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं उसमें जो हम लाइन L2 ले रहे हैं, ये उसका भी स्लोप है 3/2, एंड L2 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, इसीलिए ऐसा आया है। ठीक है, समझ में आ गया, इट इज क्लियर, आई होप समझ में आ गया है। हेंस द रिक्वायर्ड लाइन इज L2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से तो ये लाइन ऑब्टेन हो ही नहीं सकती, तो जो हमारा आंसर है, फिर ऐसे केस में हम आंसर क्या देते हैं, जो L2 की ही बात हो रही है, ठीक है, L2 इक्वेशन ही निकलेगी, राइट। इज इट क्लियर? सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान देना, राइट। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ से हमें पता है कि L2 नहीं आ सकती, और यहाँ पे एब्सर्ड रिजल्ट आने का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ से एब्सर्ड रिजल्ट आने का मतलब क्या है कि, हाँ जी, जो ये जो स्लोप दिया है ना ये, ठीक है, और जो L2 है उसका स्लोप भी यही है, इसका स्लोप मतलब L2 तो हम निकाल ही नहीं सकते ना इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखें, अगर कभी भी ऐसा केस बनता है तो आपको आंसर क्या देना है, आंसर फिर आप L2 ही दोगे, ठीक है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका तो स्लोप 3/2 है, यानी L2 की बात हो रही है, L2 का भी स्लोप 3/2 है ना। L2 क्या लगा रखा है, देखो जरा, जो क्वेश्चन आपको दिया है ना उसमें L2 जो लाइन है उसका स्लोप इतना है। L2 कहाँ गया, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो, हाँ जी, ये वाला देखो, इसका स्लोप कितना है, दिस इज L1, दिस इज L2, स्लोप कितना है इसका, -2/3, -2/3, राइट।
अब हाँ जी, इस यहाँ तो स्लोप है -2/3। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अपने उस वाले क्वेश्चन पर आते हैं एक बार, जो हमारे L2 का तो स्लोप -2/3 है। ज्यादा आगे आगे ये रहा, है ना, इस वाले क्वेश्चन पर थे ना हम लोग। हाँ जी। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यस, गड़बड़ पकड़ में आ गई है। तो L2 का तो स्लोप -2/3 है ना, -2/3। तो लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है वो तो L2 है, राइट, क्योंकि जो भी इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप तो -2/3 होगा, और -2/3 स्लोप किसका है, L2 का है, राइट। समझ में आ गया। तो पहले हमने लाइन L2 की इक्वेशन देखी नहीं थी, तो अब जब देख लिए तो गलती पकड़ में आ गई है, ठीक है। तो L2 का पहले तो ये हटा दो, जो भी बच्चे PDF डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पे करेक्शन है, कर लें। L2 का स्लोप तो कितना है, -2/3 है, जो कि इसके परपेंडिकुलर है। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल ली ना, वो तो L2 खुद ही है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए, और इस वाली इक्वेशन से L2 आ नहीं सकता, इसलिए ऐसा एब्सर्ड रिजल्ट आया है, राइट। तो हम सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं, जो हमारे रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, और वो L2 खुद है, राइट। आई होप समझ में आ गया है, काफी ओवर एक्सप्लेनिंग हो गई है, तो ठीक है, मान के चलें कि सबको समझ में आ गया। नहीं भी आया कोई बात नहीं, आपके पास तो ऑप्शन है, पैसे तो लग नहीं रहे हैं, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद करके देख लो, बेटर है। और नहीं समझ में आता फिर से वीडियो एक बार दोबारा से देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। नाउ लुक हियर, prove that the straight line sin theta plus 4 cos theta x plus 2 sin theta y plus 3 sin theta minus cos theta equals to 0 passes through a fixed point। ठीक है, अभी ये जो लाइन दी है, इस टाइप के क्वेश्चन देखो करते कैसे, ठीक है। अगर ये जो लाइन दी है ना, आप तो क्या करो, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद आप इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द फिक्स्ड पॉइंट। ओके, समझ में आ रहा है। तो यहाँ भी हमने ऐसा ही किया, तो यहाँ पर साइन थीटा वाली टर्म्स एक साथ ले ली, साइन थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ से यू विल गेट x, यहाँ से यू विल गेट 2y, और यहाँ से कांस्टेंट +3। ऐसी cos थीटा वाली टर्म्स को एक साथ हमने लिया, cos थीटा कॉमन लिया, राइट। तो यहाँ से यू विल गेट 4x, और यहाँ से यू विल गेट -1, राइट। यहाँ से भी साइन थीटा को कॉमन ले लो, यू विल गेट cos बाय साइन cot थीटा, राइट। तो क्या हम, भाई अब ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये तो कांस्टेंट है, सो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, लिख सकते हैं ना इसको, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। इस बात का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, दिस इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो इसका मतलब है कि L1 और L2 को आपस में सॉल्व कर ले, L1 एंड L2 को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, राइट। सो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x आ गया 1/4, 1/4 उठा के यहाँ रख दो L1 में, यू विल गेट 1/4 प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इज 2y। ये आपका आ जाएगा, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, 3 भी इधर जाएगा, -1/4 भी उधर जाएगा, सो -13/4 इतना आ गया, और 2 नीचे जाएगा, सो y इज -13/8। इसका मतलब है जो फिक्स्ड पॉइंट है वो कितना आ गया, 1/4 -13/8। तो जो क्वेश्चन में लाइन दी है वो कौन से फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है, 1/4 -13/8, इस वाले फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ठीक है, और पूछे भी गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक और करते हैं। नाउ लुक हियर, फैमिली ऑफ लाइंस में इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। सो प्रूव दैट ax प्लस by प्लस 3c इक्वल टू 0 passes through a fixed point if 2a 3b
5C आर इन AP। ठीक है, तो 2A 3B 5C किस में दिए? AP में। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब AP में है 3 नंबर, तो AP की कंडीशन लगाई, वी गेट 2 टाइम्स 3B A प्लस C होता है ना, तो A का काम तो 2A कर रहा है, C का काम 5C कर रहा है, सो 2A प्लस 5C। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 6B प्लस इक्वल्स टू 2A प्लस 5C। 6B को राइट साइड लेके जाओ, यू विल गेट 2A माइनस 6B प्लस 5C इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी करना क्या है आपको, इसको ना आप AX प्लस BY प्लस 3C इस वाली फॉर्म में लेकर आओ, यानी C के साथ जो कांस्टेंट है वो 3 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? C के साथ कांस्टेंट 3 बना दो। वो कैसे बना दे? तो इस इक्वेशन को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ है ना, मल्टीप्लाई करो। हाँ जी, नॉट डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो करेक्शन है यहाँ पे, जो बच्चे PDF डाउनलोड कर रहे हैं करेक्शन कर लें। सो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3/5। तो ऐसा करने से क्या होगा, 5 से 5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, और 3 2 6 6/5 A, 3 माइनस 6 माइनस 18/5 इतना आ जाएगा। राइट, इज इट क्लियर? सो 6/5 A माइनस 18/5 B प्लस 3C। अब इसको आप इसके साथ कंपेयर कर लो। राइट, A तो अपनी जगह ही है, A यहाँ भी A, B यहाँ भी B, मतलब x की जगह क्या लिखा गया, 6/5, और y की जगह क्या लिखा गया, माइनस 18/5। राइट, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास होती है, 6/5 माइनस 18/5। इज इट ओके? आई होप समझ में आ गया है। अगेन आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, इज इट क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ABC टाइप का क्वेश्चन है, देखो इधर। Find the fixed point through which the variable line y equals to mx plus c passes if 2m minus 3c plus 8 equals to 0। राइट, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, ठीक है, m यहाँ पे देखो, तो यहाँ भी जैसे c है ना, यहाँ पे जैसे c है, यहाँ पे तो -3 है, c के साथ कितना -3 है, और यहाँ पे ओनली c है, तो c के साथ कोफिशिएंट 1 बनाने की कोशिश करो यहाँ पर, तो -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन को -3 से डिवाइड कर दो। तो किया हमने -3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका -2/3m, ये -3 से डिवाइड कर रहे तो प्लस c आ जाएगा, इक्वल्स टू -8 था ना, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 8/3 आ गया। राइट, अब इस वाली इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर लो। राइट, तो यहाँ पर c अपनी जगह है, c x के साथ m है, यहाँ पे m अपनी जगह है, इन प्लेस ऑफ x वी हैव -2/3। राइट, इन प्लेस ऑफ y वी हैव 8/3। राइट, तो x की जगह तो आ गया -2/3 और y की जगह आ गया 8/3। समझ में आ रहा है? तो क्या हम कह सकते हैं कि जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है, -2/3 एंड 8/3। दिस इज फिक्स्ड पॉइंट थ्रू विच द गिवन लाइन passes। राइट, इज इट क्लियर? सो फाइनल आंसर इज -2/3 8/3, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इज इट ओके? चलिए अब आगे चलते हैं, ये भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द लाइन ax plus by plus c passes through a fixed point if 9a square plus b square plus 25c square plus 6ab। राइट, तो इसको कैसे भी करके इस फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि कंपेयर करना तो इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर प्लस 6ab, ये तो गिवन है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी, 9a स्क्वायर को हम 3a स्क्वायर लिख सकते हैं, b स्क्वायर, राइट, और इसको हम 2 इंटू 3ab लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, सो -2 इंटू 3ab, दिस इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। राइट,
अब आप इधर देखो लेफ्ट साइड में ये वाला पार्ट, क्या ये आइडेंटिटी नहीं बन रही? ए माइनस बी होल स्क्वायर बन रही है ना, तो बस ए का काम कर रहा है 3 ए, सो 3a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 5c होल स्क्वायर, राइट। अब 5c होल स्क्वायर को भी आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, उसके बाद फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, राइट। इज इट क्लियर? सो यू कैन राइट 3a माइनस बी माइनस 5c, 3a माइनस बी प्लस 5c इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये तो कुछ ऐसा हो गया कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, मतलब ऐसा है a इंटू बी इक्वल टू 0। तो अगर कभी भी ऐसा होता है a इंटू बी इक्वल टू 0, इट मीन्स इधर a 0 और b 0, राइट। तो इस बात का मतलब क्या है, इधर दिस 0 3a माइनस बी माइनस 5c इक्वल टू 0 और 3a माइनस बी प्लस 5c इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो हमें तो इसको कंपेयर करना है, क्वेश्चन में जो लाइन दी थी ना, एक बार मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ, वहां पे c के साथ 1 है, जो कांस्टेंट है c उसके साथ 1 है, ये वाली लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करना है ना। तो यहाँ पर तो c का कोफिशिएंट 1 बना लो आप और उसके बाद कंपेयर कर लो, राइट। तो c का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो -5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -5 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट -3/5a प्लस 5b ओवर 5 प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो लाइन है वो -3/5 एंड 1/5 से पास हो रही है, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट। और एक पॉइंट और मिलेगा, यहाँ 5 से डिवाइड करो, राइट, सो यू विल गेट 3/5 एंड -1/5 है, ओके। सो 3/5 एंड -1/5, यहाँ से ये पॉइंट आ जाता है, तो 2 पॉइंट आएंगे इस बार। इज इट ओके? जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार वीडियो को दोबारा देख लें, ठीक है, और वीडियो पॉज करें और एक बार आप खुद भी ट्राई करें, तो आ जाएगा समझ में, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, देखो गिव अप वाला एटीट्यूड तो बिल्कुल भी मत रखना। जो बच्चे गिव अप वाला एटीट्यूड रखते हैं तो आई डोंट थिंक कि उनको कंटिन्यू भी करना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आपने एम इतना बड़ा चूज किया है तो फिर उसको पूरा करके ही दम लेना है, ठीक है। ऐसा कोई डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस एज में और करोगे भी क्या, ठीक है। पेरेंट्स है, पैसा लगा रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है, अभी आपका करियर बनाने का टाइम है, तो जितनी अभी आपके अंदर एनर्जी है, अभी बहुत एनर्जी है आप लोगों के अंदर, ठीक है, उसको पूरा यूटिलाइज करो, ठीक है, फोकस रखो पढ़ाई की तरफ ना, इधर आलतू फालतू की चीजों में ध्यान मत लगाओ ना, काफी बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, तो फायदा कुछ नहीं है, लेटर ऑन पछताना ही पड़ता है फिर। तो अभी तो करियर बनाने का टाइम है, पढ़ो, करियर बना लो अपना, उसके बाद एंजॉय करो ना। दो ही तरीके हैं, या तो पहले एंजॉय कर लो, बाद में आपके पास कुछ रह नहीं जाता, और बाद में तो मेहनत करने लायक ही नहीं बचते आप, है ना, क्योंकि कुछ होता नहीं आपके पास फिर। और या फिर पहले मेहनत कर लो, फिर आपके पास सब कुछ है, और थोड़ी सी मेहनत जिंदगी भर फिर एंजॉय, या अभी थोड़ा सा एंजॉय कर पाओगे और फिर जिंदगी भर पछताओगे, बाकी आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, लेट एक्स आई वाई आई, यहाँ पर आई क्या है, 1 2 3 4 लाइक दिस अप टू एन तक जा रहे हैं, दीज आर एन फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट है। और आपके पास एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, this is what a variable line, then you have to prove that if algebraic sum of the length of perpendicular from given points to L vanishes then it passes through a fixed point, also find that fixed point, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया, पहला चीज तो ये समझ में आई कि हमें ये एक तो ये पॉइंट्स है लाइक x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से करके, राइट, और इनका डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस वाली लाइन से, ठीक है, फिर उनका सम करेंगे और सम वैनिशेस, मतलब जो सम है वो 0 होता है, ये गिवन है। अगर ऐसा है तो ये प्रूव करना है कि लाइन फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है, तो बहुत सिंपल है, देखो जो पॉइंट्स हैं वो कुछ कैसे हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3
एक्स एन वाई एन, कुछ इस टाइप के पॉइंट्स है। सो P1 मान लो इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस है लाइन से, तो ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, राइट। P2 कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है आपकी बार। सो ax2 प्लस by2 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, गॉट इट। P3 कितना हो जाएगा, ax3 प्लस by3 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से Pn भी आ जाएगा, axn प्लस byn प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। समझ में आ गया। अच्छा, वन मोर थिंग, सिंस डिस्टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर अंडर रूट भी आप लगा लो, क्योंकि डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इज इट ओके? आई होप समझ में आ गया है, राइट। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इन सब का जो सम है, डेट विल बी इक्वल्स टू जीरो, व्हेन का मतलब जीरो। ओके, सो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस 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 अप टू Pn, ये सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसमें क्या करो, सभी में a वाली टर्म्स एक साथ ले लो, b वाली टर्म्स एक साथ ले लो, कांस्टेंट को अलग कर दो। सो ऐसा हो जाएगा a कॉमन x1 प्लस x2 चलता रहेगा अप टू xn, फिर b कॉमन y1 प्लस y2 चलता रहेगा अप टू yn, एंड c प्लस c प्लस c प्लस c हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, सो वी गेट nc। और ये तो डिनोमिनेटर सभी का सेम है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब एलसीएम लोगे, है ना, और राइट साइड में जीरो है तो वो तो हट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हम इसको a सिग्मा एक्स आई लिख सकते हैं, समेशन एक्स आई बिल्कुल लिख सकते हैं ना, समेशन फॉर्म में पुट कर दिया, और इसको समेशन वाई आई लिख दिया, प्लस एन सी इक्वल टू जीरो। सी के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास लाइन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ओके, तो ये तो ए बी सी में एक लीनियर रिलेशन आ गया आपके पास, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पे सी के साथ एन है, तो सी के साथ कोई कोफिशिएंट हमें नहीं चाहिए, तो n से डिवाइड कर दिया, यू गेट a बाय n समेशन एक्स आई प्लस b ओवर n समेशन वाई आई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जब आप इसको कंपेयर करोगे इस लाइन के साथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के साथ, ठीक है, तो a तो अपनी जगह है, x की जगह क्या आ गया, समेशन एक्स आई ओवर n, b अपनी जगह है, y की जगह क्या हो गया, समेशन वाई आई ओवर n। ओके, समेशन वाई आई ओवर n, इतना आ गया, तो ये फिक्स पॉइंट हो गया। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो अच्छा क्वेश्चन था, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब इसी वाले क्वेश्चन में मान लो कि ऐसा होता है ना, एन पॉइंट्स ले रहे थे ना, मान लो 3 ही पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ पर ऐसे आया था समेशन एक्स आई का मतलब क्या हो जाता फिर, अगर 3 ही पॉइंट है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये तो क्या है, अब जो लाइन है इस वाले फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है ना, ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है, ये तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स है, हमें पता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जो लाइन है वो तो सेंट्रोइड से पास हो रही है, लाइन इज पासिंग थ्रू सेंट्रोइड, कह सकते हैं यहाँ पे, है ना। इज इट क्लियर? सो लाइन passes थ्रू सेंट्रोइड इन दिस केस। ओके गाइज, तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप जितना भी हमने पढ़ा है आज वो अच्छे से सभी को समझ में आ गया है। जिनको समझ में नहीं आया है घबराने की जरूरत नहीं है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है, बस लगे रहना है दिल से, ईमानदारी से, पूरी सच्चाई के साथ, ठीक है, मेहनत करना नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसको करने के बाद वैसे तो हमने काफी क्वेश्चन करे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप कर दोगे, तो ये और भी काफी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यू हैव टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अनलेस और अनटिल यू अचीव द एक्सीलेंस। देखो क्वेश्चंस का कोई एंड है ही नहीं ना, आईआईटी तो एक समंदर है, वहाँ कोई एंड नहीं है, जितने क्वेश्चन करो उतने कम है, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा हो सकती है प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है आखिरी दिन तक, ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्थी, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।